प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के आपकी एग्जाम के अंदर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए साथियों बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्लास है होने वाली है। यदि आपका भी टारगेट है साथियों, जी हाँ, 30 में से 30 स्कोर करना, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मात्र साथियों आज को हम शामिल करें तो 3 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है, ज़्यादा समय अभी आपके पास शेष नहीं है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 10-12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, रेखांकित पद में कौन सा समास है। अरे यहाँ पर 10-12 है जो है ना, इसमें बताओ कौन सा समास है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। जी हाँ, यहाँ पर साथियों आपका द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। जी हाँ, 10 और 12 है, बिल्कुल आपका यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऊंच नीच के भाव से समाज में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रेखांकित पद में समास कौन सा है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। अरे साथियों, ऊंच नीच के अंदर हम बात करें कौन सा समास है, तो यहां पर भी साथियों द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और बहुत बार क्वेश्चन आता है द्विगु समास का, तो द्विगु समास की साथियों पहचान होती है, पहला पद आपका क्या आएगा, संख्यावाची आएगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, रसोईया में प्रत्यय है, रसोईया जो आपका शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। या आ, रस। रसोईया के अंदर जो प्रत्यय है साथियों, यह आपका बिल्कुल कौन सा है, या प्रत्यय है। तो या ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ए, कै, इक, अक। जी हाँ, औपचारिक जो शब्द है इसके अंदर आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है लाडलो, तो औपचारिक के अंदर तो आपका जी हाँ इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इक प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आविह उपसर्ग का सही अर्थ क्या होता है। प्रकट, रहित, अपना, सहित। क्या अर्थ होता है साथियों, आवी है जो आपका उपसर्ग है इसका अर्थ प्रकट होता है। क्या होता है साथियों, प्रकट होता है। तो प्रकट ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होगा। ऊपर, भिन्नता, नीचे, बिना। जी हाँ, उत उपसर्ग का जो सटीक अर्थ है साथियों ये क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, यह आपका ऊपर होता है। तो ऊपर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित, जी हाँ, नहीं है पूछा जा रहा है। नहीं है, बताइए साथियों कौन सा नहीं है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे हम अनुग्रहित कहते हैं क्या साथियों। जी हाँ, ये तो आपका सुमेलित है, बिल्कुल कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, उसे हम अप्रवासी कहते हैं, ये भी सही है आपका। जो मृत्यु के समीप हो, जी हाँ, आसन मृत्यु, यह भी आपका बिल्कुल आपका क्या साथियों सही दे रखा है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों ये आपका तीनों के तीनों सही हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे स्थिति स्थान से अलग न किया जा सके उसे हम असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, असाध्य कहते हैं। ये गलत है ना, बिल्कुल असाध्य नहीं कहते हैं लाडलो, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है लाडलो, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। किए हुए उपकार को मानने वाला कर्तव्य कहलाता है। बिल्कुल साथियों, ये आपका कर्तव्य थोड़ी ना कहलाता है, बताओ।
सुमिलित नहीं है पूछा है ना, तो किए हुए उपकार को मानने वाला कर्तगन नहीं कहलाता, ये आपका गलत है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे हम कुलीन कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है साथियों। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जी हाँ, जिसके सिर के ऊपर चंद्रमा है उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, तो ये भी सही है। अनुचित बात के लिए अनुग्रह है या साथियों आग्रह है, इसे हम क्या कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित नहीं है। वापिस वही क्वेश्चन है साथियों, तो बताओ कौन सा नहीं है। दूसरों में केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, बिल्कुल ये तो सही है। दूसरों में केवल दोषों को खोजने वाला क्या होता है, छिद्रान्वेषी होता है, ये तो बिल्कुल सही है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह है क्या होती है साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल इसको बाद में देखेंगे। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, जी हाँ ये भी यहाँ पर छपा हुआ नहीं है साथियों। जी हाँ, ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं, बिल्कुल ये तो आपका सही है, बिल्कुल ये तो आपका सही है। आगे साथियों आपके पूरे छपे हुए नहीं है, तो यही आप राइट लगा लीजिएगा क्योंकि ये सही है बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पक्षी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है। जी हाँ, भूधर, मीन, वृंद, विहग। पक्षी का पर्यायवाची, अरे पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, विहग होता है, तो विहग ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। खगेश का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है। वासुदेव, वाक, वेंते, विधु। जी हाँ, क्या होता है साथियों, तो ये आपका वेंते होता है, तो वेंते ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिएगा। तृष्णा का विपरीत क्या होता है, तृषा, वितृष्णा, तृप्ति, लोभ। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों, तृष्णा का जो विपरीतार्थक शब्द है ना, यह क्या होता है, यह वितृष्णा होता है, बिल्कुल वितृष्णा ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। स्तुति, निद, सलांगे, निरुद्ध। जी हाँ, निंदा है ना, निंदा, अरे साथियों निंदा का जो विलोम है ना यह क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका साथियों विलोम स्तुति होता है, क्या होता है, स्तुति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्तुत्य, जी हाँ, स्तुत्य का विलोम क्या होता है, हास। जी हाँ, ये तो सेम है, हास, हे या हानि। स्तुते का जो विलोम है साथियों ये क्या होता है, हे होता है, तो हे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है ठीक नहीं दे रखा है, तो बताओ कौन सा है जो आपका जो शब्द है उसका अर्थ सही नहीं दे रखा है। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। प्रमाण का साथियों सबूत होता है और परिमाण का मात्रा होता है, ये बिल्कुल साथियों आपके दोनों ही शब्द क्या है, शुद्ध है लाडलो, बिल्कुल। आगे देखें, प्रसाद का भेंट और प्रसाद का नींव, ये आपका बिल्कुल लाडलो गलत है। लक्ष्य का साथियों लाख और लक्ष्य का उद्देश्य, ये तीनों दोनों जो है ये आपके बिल्कुल सही हैं। गज का हाथी होता है और इस गज का माप होता है, तो ये दोनों भी सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा, क्योंकि हमें साथियों ठीक नहीं है पूछा था ना, बिल्कुल। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। शायद पिताजी आ जाएं, यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका संदेहार्थक वाक्य है, मतलब कि संदेह किया जा रहा है कि शायद पिताजी आ जाएं, तो संदेहार्थक वाक्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास, कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए हम लेकर आते हैं, तो फटाफट जरूर से ईमानदारी से कर दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों, बताओ कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 5। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में, जी हाँ बिल्कुल, आश्रित उपवाक्य जो है ना ये साथियों 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। सन्मुख,
और तदुपरांत, संप्रति और संस्कृत, तदुपरांत और सम्मुख, माननीय और निरपराधी। दोनों जो शब्द है साथियों शुद्ध आपके कहां पर दे रखे हैं, तो ये साथियों तदुपरांत और सम्मुख है, ये दोनों आपके शब्द क्या हैं साथियों शुद्ध हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपके बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो। जी हाँ। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? जी हाँ, उज्ज्वल साथियों कैसे लिखा जाएगा बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उज्ज्वल साथियों आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर हम बात करें लाडलो, जो आपका उज्ज्वल ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है, जिसके अंदर दो आपके आधे ज आएंगे, ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल आम की डाल पर कूक रही है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है साथियों। तो इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये आपका साथियों अशुद्ध है आपका, बाकी सभी आपके शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध की पहचान करनी है। मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है ना लाडलो। अरे साथियों, कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है, यही आपका वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध यही आपका है, बाकी तीनों आपके अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंधी आवे बेट गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। जी हाँ, आंधी आवे बेट गवावे मतलब कि साथियों विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिकुंस होना उपयुक्त अर्थ है। जी हाँ साथियों, जो आपका त्रिशंकु होना है ना, इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर ध्यान होना, किसी अन्य का न रहना, तीन तरफ ध्यान होना, केवल ऊपर देखना। त्रिशंकु होना मतलब कि साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो यहाँ पर आप, क्या होता है? किसी अन्य का न रहना होता है, इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूंगे का गुड़ मुहावरे के अर्थ के लिए सही क्रमांक क्या है? असंभव काम, कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु, अवर्णीय वस्तु। गूंगे का गुड़ मतलब कि साथियों दुर्लभ वस्तु। क्या कौन सी वस्तु साथियों? दुर्लभ वस्तु। क्या बिल्कुल लाडलो, यहां पर आपका दुर्लभ वस्तु नहीं होगा। गूंगे का गुड़ मतलब कि अवर्णीय वस्तु होता है साथियों, अवर्णीय वस्तु। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? हथियार डालना, हाथ पांव मारना, हाथों के तोते उड़ना, हक्का बक्का रह जाना। अचानक घबरा जाना मतलब कि साथियों हाथों के तोते उड़ जाना। क्या हो जाना साथियों? हाथों के तोते उड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाडलो। जी हाँ। और अंतिम समय में साथियों मात्र 3 दिन में रिवीजन करना चाहते हो तो बेस्ट आपके लिए साथियों हमने जादुई बुक तैयार कर रखी है, जिसके अंदर राजस्थान जीके के साथियों संपूर्ण 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं। इनको आप साथियों परचेज कर सकते हो। बिल्कुल साथियों, आपके मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। कल आपके साथियों बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर आपके 49 से भी कम पेमेंट कर दीजिए।
लीजिएगा तो बिल्कुल लाडलो इसकी जो प्राइस है ना ये आपके साथियों मात्र जी हाँ 31 कर दी गई है। 31 रुपये में आप ले सकते हो। यदि अभी भी नहीं लेना चाहते तो साथियों आपकी मर्जी है, परंतु 31 रुपये साथियों बहुत ही कम प्राइस कर दी है। फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये जादुई बुक देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक प्लस ईस की संधि है? वाकिस, वाकेस, वागीस, वागीस। जी हाँ साथियों, वाक प्लस ईस की जो संधि है ना ये क्या होती है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये वागीस होती है जिसके अंदर गी जो है ना ये बड़ा आएगा लाडलियो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है साथियों? मनोयोग, रजोगुण, नीरव, निष्णात। विसर्ग संधि नहीं है पूछी जा रही है साथियों, तो यहां पर जो है ना मनोयोग में भी है, रजोगुण में भी है, नीरव में भी है, परंतु लाडलो निष्णात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बताओ धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ, यण। धनुष टंकार, जी हाँ साथियों, धनुष टंकार के अंदर जो है ना यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। 78 नंबर के अंदर आप राइट आंसर साथियों विसर्ग संधि लगा रहे हो, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धनुष टंकार में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिन बहता है, रेखांकित पद में कौन सा समास है साथियों? बताओ इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। यहां पर साथियों आपका बहुव्रीहि समास से प्रयुक्त हुआ है, तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है लाडलो? जी हाँ, लताच्छादित, क्षुधात दूतुर, लोकप्रिय, कोने कोने। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है पूछा है ना, तो ये कोने कोने ना साथियों, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाकी आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, वर्णातीत, हथकरघा, कानाफूसी, विश्वासपूर्वक। जी हाँ, यहाँ पर जो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों, तो यह आपका दे रखा है ना विश्वासपूर्वक है। विश्वासपूर्वक जो है ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण क्या होता है? जी हाँ, अध्यायिक, अधि प्लस आत्मिक, अधि प्लस आत्म प्लस इक, आ प्लस ध्याय प्लस इक। अरे साथियों, जो आपका आध्यात्मिक शब्द है इसका पूर्ण जो विश्लेषण होता है ये क्या होता है? अधि प्लस आत्म प्लस इक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है साथियों? इन प्रत्यय नहीं है पूछा है। प्राचीन, समीचीन, कुलीन, विलीन। जी हाँ साथियों, जो समीचीन है ना, समीचीन है, इसमें आपका इन प्रत्यय नहीं है, बाकी प्राचीन, कुलीन, विलीन इन तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि निम्नलिखित में से निस उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होगा? जी हाँ साथियों, बताओ निस जो आपका क्या है उपसर्ग है, इसका सटीक अर्थ क्या होगा? तो साथियों मैं आपको बताऊं, यहां पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो क्या होगा? रहित होता है साथियों, बिल्कुल क्या होता है? रहित होता है निस का सटीक अर्थ, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुरा और विपरीत उपयुक्त जी हाँ उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों बुरा और विपरीत, यहां पर साथियों मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन चेंज हुए हैं, मतलब कि ये जो आपके ऑप्शन 4 हैं
ये आपके यहाँ पर आने चाहिए थे और इसके जो ऑप्शन है ये आपके यहाँ पर आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर आपका रहित आ रहा है साथियों। और बुरा और विपरीत का जो आपका उपसर्ग होता है ना, ये साथियों अप होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? अप होता है। जो कहाँ पर है? जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये विपरीत है। मैंने आपको बता दिया साथियों, निस का आपका अर्थ होता है रहित और बुरा और विपरीत का जो उपयुक्त अर्थ होता है ये अप आपका उपसर्ग होता है। बिल्कुल। जो सबके मन की जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अगोचर, अंतर्यामी। जो सबके मन की जानता हो, अरे लाडलो, उसे क्या कहते हैं? उसे तो हमें अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? अनिवार्य, अवश्यंभावी, ऐच्छिक, अकल्पनीय, अकाल्पनिक। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऐच्छिक कहते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल हम बात करें, ऐच्छिक नहीं कहते, क्या कहते हैं? अवश्यंभावी कहते हैं। अवश्यंभावी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऊहापोह, पारंगत, पाथे, परमे। उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे हमें पाथे कहते हैं। पाथे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? जी हाँ, पगन, ललित, चित्ताकर्षक, जात रूप। अरे साथियों, सोने का पर्यायवाची क्या होता है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आता है साथियों, और ऑप्शन भी यही आपका मिलता है। तो सोने का पर्यायवाची आपका क्या होता है? जात रूप होता है साथियों। तो जात रूप ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ग्रह के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। घर, कर्म, नक्षत्र, आग्रह। जी हाँ साथियों, ग्रह का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये नक्षत्र होता है साथियों, घर नहीं होता है। ये आपका घर नहीं है साथियों, ये ग्रह है जो आपका नक्षत्र इसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निर्गुण का विलोम शब्द चयन कीजिए। निर्गुण का विलोम क्या होता है? निपुण, सगुण, दुर्गुण, निराकार। जी हाँ, निर्गुण का जो विलोम है ना, यह आपका साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या होता है? यह आपका लाडलो सगुण होता है। तो सगुण ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार बीएसटीसी की एग्जाम को बिल्कुल साथियों क्रैक करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास साथियों हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे और शाम को 9 बजे आपको साथियों क्लास देखने को मिलती है। तो 4 क्लासेस साथियों आपकी कल से स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आपकी एग्जाम तक साथियों ऐसे ही क्लासें होने वाली है। मात्र 3 दिन का समय बचा है। और लाडलो हम बात करें, बिल्कुल आज आपकी मैराथन क्लास भी होने वाली है साथियों। जी हाँ, जिसके अंदर हमें राजस्थान जीके के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही करने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं। और साथियों हर एक टॉपिक से हर एक साथियों हम बात करें, बिल्कुल जो क्वेश्चन है ये गहराई से उठाया गया है, जिसके साथ साथियों आपका टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा और राजस्थान जीके का संपूर्ण रिवीजन एक ही क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्लास का साथियों आपका इंतजार आपको करना है। ये शाम को 9 बजे आपकी क्लास होने वाली है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन कीजिएगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है? दुमिल, अति उज्ज्वल, अनुदार, प्रोज्वल। उज्ज्वल का विलोम साथियों दुमिल होता है। क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हल्के में मत लीजिएगा। उज्ज्वल का विलोम दुमिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। उद्धत शब्द का विलोम चुनिएगा। अवलंब, धुत, अनर्थ, अनुधत। उद्धत का जो विलोम होता है साथियों यह आपका अनुधत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दे रखा है। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, कृतज्ञ और कृतघ्न का आपका अर्थ है क्या होता है। तो यहां पर हम बात करें साथियों, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अंबा और अंबु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दे रखा है। माता और जल, पृथ्वी और आकाश, जल और माता, माता और पृथ्वी। जी हाँ साथियों, यहां पर हम बात करें अंबा, अरे अंबा का अर्थ तो क्या होता है, माता होता है। क्या होता है साथियों, माता होता है। और अंबु का अर्थ क्या होता है, ये आपका जल होता है। क्या होता है, जल होता है। तो माता और जल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र वाक्य के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन की बात करें साथियों तो बताओ कौन सा है। मिस्र वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो गलत है। मिस्र वाक्य में एक से अधिक सरल या बिल्कुल, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य व अन्य वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने उपभेद होते हैं साथियों, बिल्कुल छपेगा क्वेश्चन, कितने उपभेद होते हैं। तो ये 5 उपभेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध दे रखा है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि कवयित्री, कवयित्री का साथियों शुद्ध रूप पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो साथियों यहां पर कवयित्री का शुद्ध रूप कहां पर दे रखा है बताओ जरा। जी हाँ, क व ई छोटा आपका आएगा और त्री आपका क्या आएगा लाडलो, बड़ा आएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, तो ये तो आपको ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग भी क्या होता है, कवयित्री ही होता है लाडलो, बिल्कुल। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक। जो ये पौरुष है ना, पौरुष है, ये आपका शुद्ध रूप है। तो पौरुष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरदार पटेल का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है। वाच्य प्रयोग की अशुद्धि, पुनरुक्ति की अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, संयुक्त क्रिया की अशुद्धि। तो यहां पर साथियों पदक्रम संबंधी क्या है, अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वापिस मिलते हैं साथियों दोपहर 2 बजे रीजनिंग की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और रात को साथियों ध्यान में रखिएगा 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास होगी, परंतु 9 बजे साथियों मैराथन क्लास होने वाली है राजस्थान जीके की, उसका भी आपको इंतजार करना है। जी हाँ, और इसकी साथियों प्राइस मैंने अभी अभी की है मात्र 31 रुपये। तो आप परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।